गुड इवनिंग सभी व्यूअर्स का कोरोना फिजिक्स चैनल पर स्वागत है। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना पैरा चैनल कोरोना फिजिक्स। आज हम लेकर आए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट 2। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है या कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला था, अगर R1, R2, R3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, अगर और भी लगे हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता था, करंट हर एक रेजिस्टेंस में सेम रहती है और वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होता है। V इज डिफरेंट बट I इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके लिए फार्मूला क्या था, 1/R1 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट, अगर और भी लगे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिफरेंट होती है सभी रेजिस्टेंस में, और जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, तो ये बातें प्रीवियस लेक्चर में हुई थी। आज अगर हम देखेंगे कि आज का जो पार्ट है इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं कि कॉम्बिनेशन कैसा है, तो इसके लिए क्या है, कुछ मेथड्स हैं और उन मेथड्स को हम इस पार्ट 2 के डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पार्ट 2 में हम जो मेथड्स हैं कब अप्लाई करेंगे, जब सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना कठिन हो, उस समय हम ये मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली मेथड लिखते हैं पोटेंशियल मेथड। तो कॉपी पेन निकालिए, जल्दी से पहली मेथड डालिए, हेडिंग पोटेंशियल मेथड, विभव विधि जिसको कहते हैं, पोटेंशियल मेथड या विभव विधि। तो पोटेंशियल मेथड में कैसे लगाएंगे, पोटेंशियल मेथड आप नोट करते रहेंगे, हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे और आप अपने नोट्स बनाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये रेजिस्टेंस 2R है, ये रेजिस्टेंस भी 2R है और ये रेजिस्टेंस भी 2R है। ठीक है, ये टर्मिनल का नाम M है, इस टर्मिनल का नाम N है, और इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। आपसे कहा गया कि टर्मिनल M और N के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये बताइए। तो क्या यहाँ से देखने पर आप पहचान पा रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है सीरीज है या पैरेलल है? नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। इस मेथड में क्या होता है, पोटेंशियल मेथड में हम क्या करते हैं, जिन टर्मिनल्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, उन टर्मिनल्स के बीच एक बैटरी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बैटरी एज्यूम करके दिखा रहे हैं। एक हमने शेल लगा लिया या बैटरी लगा ली जिसका वोल्टेज डिफरेंस V ले लिया, यानी इसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। एक जो लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल यानी निगेटिव टर्मिनल है, इसका वोल्टेज 0 ले लिया, और जो पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है उसका वोल्टेज V ले लिया। तो हायर यानी पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है M से, तो M पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, V वोल्टेज हो गया, और निगेटिव टर्मिनल जुड़ा है N से, तो N पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वोल्टेज डिफरेंस सेल का कितना लिया, V यानी टर्मिनल वोल्टेज, और इसके लिए क्या है, डिफरेंस V है, तो एक को हमने 0 ले लिया, दूसरे का V ले लिया, तो डिफरेंस क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। अब हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से जो पॉइंट कनेक्टेड है उससे M पॉइंट जो कनेक्टेड है वहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V, और जो लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है आपका, वहां पर पोटेंशियल कितना हो गया, 0। ठीक है, ये V पोटेंशियल यहाँ है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं लगा तो यहाँ पर V पोटेंशियल V होगा। फिर देखो ये वायर है, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट नहीं मिला तो पोटेंशियल यहाँ पर भी क्या है, V आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो पोटेंशियल 0 है, तो इस जगह पर भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है।
एलिमेंट का मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस कुछ नहीं लगा है। फिर देखो यहाँ 0 है तो ये भी क्या है, पाथ खाली है, रास्ता खाली है, तो ये 0 क्या है आपका, यहाँ पर भी ये पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो देखो जितने भी रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं, हर एक रेजिस्टेंस जो है वो 0 और V वोल्टेज के बीच लगा हुआ है, दिख रहा ना, ये रेजिस्टेंस भी 0 और V वोल्टेज के बीच, ये रेजिस्टेंस भी 0 और V वोल्टेज के बीच, ये रेजिस्टेंस भी V वोल्टेज और 0 के बीच। तो क्या अब हम इसका अलग से री डायग्राम बना लें, यानी नया डायग्राम एक बना लें, और वो नया डायग्राम हम यहाँ बना रहे हैं। यानी एक टर्मिनल जो M है उसका पोटेंशियल कितना है, V है, और दूसरा टर्मिनल जो N है उसका पोटेंशियल कितना है, 0 है, और सारे रेजिस्टेंस 0 और V के बीच में ही दिख रहे हैं। तो ये कितना है, V और 0 के बीच में, तो ये रेजिस्टेंस हमने V और 0 के बीच में लगा दिया, ये लग गया रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस भी क्या है, 0 और V के बीच में, तो ये रेजिस्टेंस भी हमने 0 और V के बीच में लगा दिया। ये रेजिस्टेंस भी देखो 0 और V के बीच में है, तो ये रेजिस्टेंस भी हमने। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास है, उस रेक्टेंगल की दो साइड में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और उनकी वैल्यू स्मॉल r है। फिर एक एक रेजिस्टेंस डायगोनल के अलोंग लगा हुआ है और वो भी स्मॉल r है। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r है। ये टर्मिनल M कह दिया गया और ये टर्मिनल N कहा गया। आपसे पूछा गया है कि टर्मिनल M और N के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल मेथड में हम क्या करते हैं, जिन टर्मिनल्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है उन टर्मिनल्स के बीच एक V वोल्टेज डिफरेंस का सेल लगा देते हैं, सेल या बैटरी लगा देते हैं। और जो टर्मिनल, जैसे हमने कहा यहाँ पर V वोल्टेज की बैटरी लगा दी और वोल्टेज डिफरेंस कितना है, V है, तो एक टर्मिनल V वोल्टेज पर होगा, दूसरा टर्मिनल क्या होगा, 0 वोल्टेज पर होगा। तो हमने मान लिया ये V वोल्टेज पर टर्मिनल है और ये 0 वोल्टेज पर टर्मिनल है। इसका मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा, V, और यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, 0। यहाँ से देखो आगे गए, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो ये V वोल्टेज यहाँ तक आएगा, ये भी V वोल्टेज पर होगा, और यहाँ 0 वोल्टेज है, कोई एलिमेंट नहीं लगा, तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। यानी जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये भी 0 और V के बीच, ये भी 0 और V के बीच, हर एक रेजिस्टेंस 0 और V वोल्टेज के बीच लगा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, M और N टर्मिनल अलग से बना लें। यहाँ पर 0 वोल्टेज है और यहाँ पर V वोल्टेज है, तो हर एक रेजिस्टेंस देखो 0 और V वोल्टेज के बीच लगा है। कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस। तो 4 रेजिस्टेंस हम 0 और V के बीच लगा दें, और सबकी वैल्यू कितनी है, सबकी वैल्यू R है। तो क्या हमें दिख गया है कि कॉम्बिनेशन कैसा है, कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, यानी ये हो जाएगा 4/R। तो क्या R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4। R इक्विवेलेंट कितना मिल गया, R/4। यानी M और N टर्मिनल के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R/4 होगा। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप अपने आप ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और वो आप ट्राई करेंगे। हटा दें, ठीक है, नोट कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ चल रहे हैं और कोई भी वीडियो स्किप नहीं कर रहे हैं। जो भी आ रहे हैं रेगुलर वीडियो, आप सभी वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके मेंटेन होते चल रहे हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी तरीके का है आपका। ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपका P टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल Q है।
हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R/3 है, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R/3 है। ठीक है, R/3 हर एक रेजिस्टेंस है। आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल P एंड Q। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल P एंड Q। कैसे लगाओगे, यही पोटेंशियल मेथड लगाना है। आप इसको लगा करके कमेंट करना है, ठीक है। जिनका आ जाए आंसर वो आंसर कमेंट करेंगे। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं जो यहाँ पर आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। नोट कर लिया, हटा दें इसको, बना लीजिए, बना लीजिए जल्दी कर, पॉज करके बना सकते हैं आप। बन गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आप सीख रहे हैं, ठीक है। हटा दें। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, पोटेंशियल मेथड का ही है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये लगाने का तरीका हो जाएगा रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है और चौथा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल P है, ये टर्मिनल Q है। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, स्मॉल r है। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r है। हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल P एंड Q, ठीक है। P और Q टर्मिनल के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं पोटेंशियल मेथड में, जिन टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उन टर्मिनल को हम मान लेते हैं कि वो एक V वोल्टेज डिफरेंस की बैटरी से कनेक्टेड हैं, और एक टर्मिनल का वोल्टेज V ले लेंगे, दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज 0 ले लेंगे, तो डिफरेंस V आ गया। तो हम मान लेते हैं कि P क्या है, V वोल्टेज पर है, और Q क्या है, 0 वोल्टेज पर है। Q 0 वोल्टेज पर है, यानी यहाँ पर भी 0 वोल्टेज होगा। और आगे चले तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं मिला, मतलब 0 वोल्टेज यहाँ पर भी है, 0 वोल्टेज यहाँ पर भी है, और 0 वोल्टेज यहाँ पर भी है, ठीक है। दिख गया सभी को? लगाइए, किडनी लगाइए और देखिए क्या इतनी बात दिख रही है, 0 वोल्टेज सभी को दिख रहा है, दिख गया। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट अभी ऐसा बचा है जहां पर वोल्टेज हमें नहीं पता है। वो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज है हमें नहीं पता है। यहाँ V हमने मान लिया, यहाँ 0 मान लिया। तो अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं, तो यहाँ भी 0, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं, तो ये सब 0 वोल्टेज। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका कितना वोल्टेज होगा नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना है, X वोल्टेज है, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 पॉइंट मिले, एक V वोल्टेज का, एक 0 वोल्टेज का और एक X वोल्टेज का। इन तीनों पॉइंटों के बीच में ही ये सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। तो इसको अलग से ड्रा करते हैं, 3 पॉइंट बना लेते हैं। एक P पॉइंट है V वोल्टेज पर, एक Q पॉइंट है 0 वोल्टेज पर, और एक X पॉइंट, एक पॉइंट है जो कि X वोल्टेज पर है, ठीक है। बीच वाला पॉइंट कितने वोल्टेज पर है, X वोल्टेज पर। तो देखो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 0 और X वोल्टेज के बीच में, तो इसको क्रॉस कर देंगे, 0 और X के बीच में एक रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर लेंगे, R, ठीक है। फिर देखो ये रेजिस्टेंस लगा है 0 और X के बीच में, तो इसको भी क्रॉस कर दें और 0 और X के बीच में एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लें। फिर ये रेजिस्टेंस लगा है V और X के बीच में, ये रेजिस्टेंस, तो इसको क्रॉस कर दें, तो ये लगा दें V और X के बीच में, V और X के बीच में ये रेजिस्टेंस लग गया, ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो ये 1 2 3 रेजिस्टेंस लग गए। ये रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है, X और 0 के बीच में, तो X और 0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा है, ये भी लगा दें R। अब देखो क्या आपको दिख गया कि X और 0 के बीच में 3 रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस R के साथ सीरीज में है, तो P और Q के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। यानी ये जो है इसका जो रिजल्टेंट होगा आप लगाइए, इसका रेजिस्टेंस क्या हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि पैरेलल में अगर वैल्यू सेम है
तो उस वैल्यू को नंबर ऑफ ब्रांच से डिवाइड कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो यहाँ देखो 3 ब्रांच है, सब में वैल्यू R लगी हुई है, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा R/3 वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेज इफ ईच ब्रांच है सेम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट हो गया कितना R/3। ये R/3 इस R के साथ सीरीज में है, तो PQ के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं डायरेक्टली, तो R प्लस R/3 यानी कितना हो जाएगा 4/3R। तो इस नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बिटवीन टर्मिनल P एंड Q वो कितना मिला हमें 4/3R। नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं वो आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो आप सॉल्व करेंगे। हटा दें इसको। ठीक है, इसको हटा रहे हैं और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल सभी लोगों ने देखा होगा। ट्रायंगल है, उनके हर एक आर्म में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल की आर्म में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 आर्म में लगा देते हैं और तीसरी आर्म को फ्री छोड़ देते हैं। मतलब ये एक ट्रायंगल हमने ड्रा कर लिया, इस ट्रायंगल की 2 आर्म में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया और इसकी वैल्यू हमने कह दी स्मॉल r, इसकी वैल्यू स्मॉल r। ठीक है, अब इसके सेंटर से हर एक कॉर्नर को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, उसकी वैल्यू भी स्मॉल r है। इसकी वैल्यू भी क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, 2 पॉइंट हमने ले लिए हैं, 2 पॉइंट ले लिए हैं और उन पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। एक पॉइंट हमने ले लिया है ये पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया है, ये हो गया P और ये हो गया Q। तो जो ये टर्मिनल PQ हैं, इन PQ टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये बताना है आपको। PQ टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है पैरेलल में है, कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है किसके साथ ये नहीं पता आ रहा, कौन पैरेलल में नहीं समझ में आ रहा। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल मेथड लगाएंगे। जिन टर्मिनल के बीच पोटेंशियल निकालना है उनमें से एक को हम क्या कर देंगे, V पोटेंशियल ले लेंगे और दूसरे टर्मिनल को कर देंगे 0 पोटेंशियल। ठीक है, एक को हम क्या कर लेंगे V पोटेंशियल, टर्मिनल बदल रहे हैं। ठीक है, टर्मिनल ये ले रहे हैं, Q टर्मिनल ये ले रहे हैं। ठीक है, ये टर्मिनल क्या है, Q है। तो एक को हमने V पोटेंशियल दे दिया, दूसरे टर्मिनल को क्या ले लिया, 0 पोटेंशियल पर। तो देखो ये 0 पोटेंशियल पे है, तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल हो जाएगा 0। ठीक है, ये V पोटेंशियल पर है। अब ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ नहीं पता है कि पोटेंशियल कितना है, तो हम एज्यूम कर लें कि ये टर्मिनल X पोटेंशियल पर है, ये टर्मिनल X पोटेंशियल पर है। तो क्या हमें दिख गए कि हर एक रेजिस्टेंस 3 पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, 0, V और X पोटेंशियल वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। तो बना लें यहाँ पर एक 0 पोटेंशियल वाला कितना हो गया, Q पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल कितना है 0, और एक P पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल कितना है V, और एक X पोटेंशियल वाला पॉइंट है। अब ये देखो रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्टेड है, 0 और X पोटेंशियल के बीच, तो क्रॉस करते चलेंगे जो लगा लेंगे। तो ये 0 और X पोटेंशियल के बीच ये रेजिस्टेंस लगा दिया R। ये रेजिस्टेंस लगा है 0 और X के बीच, तो इसको क्रॉस कर दें, 0 और X के बीच एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दें। ठीक है, फिर देखो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 0 और V पोटेंशियल के बीच, तो इसको क्रॉस कर दें, 0 और V पोटेंशियल के बीच ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लें। अब कौन सा बचा है, अब कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। ठीक है, अब ये बचा है V और X के बीच, तो इसको क्रॉस कर दें, V और X के बीच ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, R, ये भी R है। अब एक बचा हुआ है V और 0 के बीच, V और 0 के बीच एक और लगा हुआ है, तो V और 0 के बीच एक रेजिस्टेंस ये और कनेक्ट कर देंगे R।
तो क्या अब आपको दिख गया कॉम्बिनेशन आपको दिख गया कि ये दोनों पैरेलल, ध्यान से सुनिएगा, आपको कमेंट करना है आंसर इसका, ये दोनों पैरेलल, तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, जो रिजल्टेंट इनका आएगा वो इसके साथ सीरीज में। फिर देखो ये दोनों पैरेलल, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके सीरीज के साथ रिजल्टेंट के पैरेलल में होगा। बात फॉलो हो रही है? यानी इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो आएगा r/2, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो भी आएगा r/2। दो पैरेलल ब्रांचेज हैं, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांच, फार्मूला लगा लिया। ये r/2 इस r के साथ सीरीज में है, ठीक है। तो क्या करें, ये पूरा जो हो जाएगा, पूरा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा r + r/2, और ये जो रिजल्टेंट आएगा r + r/2, ये इस r/2 के साथ पैरेलल में होगा। यानी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r + r/2 इंटू r/2 अपान r + r/2 और प्लस r/2। इसको सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट करिएगा, या आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल मेथड है। अब एक दूसरा मेथड पढ़ते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। अगर रेजिस्टेंस की एक इनफाइनाइट सीरीज दी है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज अगर दी है तो इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन करा रहे हैं और एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा, इनफाइनाइट सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। कि रेजिस्टेंस की क्या है, इनफाइनाइटली सीरीज दी हुई है और उसमें इक्विवेलेंट हमें निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, यानी कौन सा है, इनफाइनाइट सीरीज। जैसे कोई कॉम्बिनेशन दिया है रेजिस्टेंसेस का इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, और इसी तरीके से ये क्या है आपका, इनफाइनाइट तक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक। फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, और ऐसे ये कहाँ तक चला गया है, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट तक ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। इसकी वैल्यू R है, इसकी R है, इसकी R है, ये भी R है, ये R है, ये R है। तो इस टाइप का जब भी दिया हो और आपको ये जो टर्मिनल दिए हुए हैं P एंड Q, ये जो टर्मिनल दिए हैं P एंड Q, इन टर्मिनल के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो जब भी इस तरीके के इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन दिए हों रेजिस्टेंसेस के, तो उस कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंसेस की एक यूनिट आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या वही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। तो देखो इसमें हमने यूनिट आइडेंटिफाई की कि ये एक यूनिट है, मतलब ये और ये रेजिस्टेंस, फिर यही रिपीट हुआ, फिर यही रिपीट हुआ, फिर आगे रिपीट हुआ। तो यानी कौन सा यूनिट रिपीट हो रही है, ये यूनिट रिपीट हो रही बार बार। कहाँ तक रिपीट होगी, इनफाइनाइट तक। तो सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंसेस की एक यूनिट आइडेंटिफाई करते हैं जिसका रिपीटिशन हो रहा हो। फिर एक यूनिट को छोड़कर बाकी जो भी कॉम्बिनेशन बचा है उसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं। जैसे हमने कहा कि इसमें ये यूनिट छोड़ दें, तो अब ये जो बचा होगा जितना भी इनफाइनाइट तक है, इसको हम कह दें x। और अब हम इसे फिर से ड्रा करेंगे, रीड्रा करेंगे इस डायग्राम को। तो इसको सबको हटा के, इनफाइनाइट तक वाले को हटा के केवल वहां क्या लगा देंगे, x रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो अब हम इसको फिर से रीड्रा कर रहे हैं, यानी ये P टर्मिनल हो गया, एक रेजिस्टेंस ये लगा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ये P टर्मिनल और ये Q टर्मिनल। अब बाकी इस सबकी जगह पर क्या कर देंगे, हम x लगा देंगे। तो सबकी जगह पर आप x लगा दीजिए। ये x हो गया, ये R है, ये R है। अब क्या करेंगे, x का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मान लिया। एक यूनिट को छोड़कर बाकी सभी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आप x ले लीजिए। फिर बाकी सभी यूनिट्स को हटाकर उसकी जगह x रेजिस्टेंस लगा दीजिए। अब देखो, अब PQ के बीच देखिए कॉम्बिनेशन कैसा है।
तो देखो PQ के बीच ये दोनों पैरेलल में है और इनका जो रिजल्टेंट आएगा पैरेलल में दो रेजिस्टेंस होते हैं, तो इक्विवेलेंट हमने बताया था क्या होता है, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंसेस के लिए। तो ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 मतलब R इंटू एक्स अपान R प्लस एक्स। ये जो इक्विवेलेंट आया इन दोनों का वो इसके साथ सीरीज में है और ये जो रिजल्ट होगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस इनफाइनाइट सीरीज का। अब देखो एक यूनिट को छोड़ दिया था हमने, बाकी सभी का इक्विवेलेंट x ले लिया था, तो क्या इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो x ही रहेगा। बहुत बड़ी चीज में कोई छोटी सी चीज जोड़ो तो कोई फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने 50 लाख का जो है कोई सामान खरीदा और उससे कहा कि छोटा सा एक टुकड़ा, जैसे मान लो 50 लाख के कपड़े खरीदे आपने और फिर उससे कहा कि एक रुमाल और दे दीजिए, तो क्या जो दुकानदार है रुमाल के पैसे लेगा? नहीं लेगा ना। तो बहुत सारी यूनिट्स का जो रिजल्टेंट है वो x हमने मान लिया था, फिर उस रिजल्टेंट में एक यूनिट और जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट तो x ही रहेगा। तो अब आपका ये जो कॉम्बिनेशन बचा इसका इक्विवेलेंट मिला हमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये है तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट इस R के साथ क्या है, सीरीज में है, तो यानी ओवरऑल इक्विवेलेंट अब भी क्या रहेगा, x ही रहेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट जो हमने माना था x उसमें एक यूनिट और जोड़ दिया इसका रिजल्टेंट। तो क्या हम कह सकते हैं PQ के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, x, और वो x क्या होगा, R, और इनका रिजल्टेंट का सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी हो जाएगा R प्लस आर एक्स अपान R प्लस एक्स। इसमें क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बनेगी, बनाते हैं। तो इसमें देखो एलसीएम ले लें इधर, तो ये हो जाएगा R और R प्लस एक्स प्लस आर एक्स, और इधर भेज दिया x, यहाँ पर हो जाएगा R प्लस एक्स। ओपन कर लें तो ये हो गया एक्स आर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। तो एक आर एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, किसमें, x में, x में द्विघात समीकरण आ गई है। और देखो क्या इसके फैक्टर हो पा रहे हैं, x में द्विघात समीकरण आ गई है, क्या इसके फैक्टर हो पा रहे हैं। फैक्टर अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर फैक्टर नहीं होंगे तो आपको याद है कि श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाते हैं, और श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यानी इसमें धराचार्य अगर हम लगाएंगे तो क्या हम फार्मूला लिखेंगे, देखो यहाँ पर a का मतलब है क्वाड्रेटिक जिसमें इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो गया, और जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सिंगल पावर का जो कोफिशिएंट है वो b हो गया, और जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे फ्री वाला जो टर्म होगा वो c हो गया। तो यानी यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है माइनस आर, और c कितना है, c कितना है माइनस आर स्क्वायर। तो आप धराचार फार्मूला लगाएंगे और धराचार फार्मूले से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a, ठीक है। तो ये लगाइएगा, और इसमें b की जगह कितना है आपका माइनस आर, a की जगह 1 और c की जगह माइनस आर स्क्वायर है, रखिएगा। रखने के बाद सॉल्व करिएगा और x की वैल्यू जो आए वो कमेंट करिएगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी, दो वैल्यूज आएंगी x की दो वैल्यूज आएंगी, एक यहाँ बीच में प्लस माइनस साइन होता है ना, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 5 प्लस 1 अपान 2 और r, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। यानी जो आएगा अंडर रूट 5 प्लस 1 अपान 2 और सबके साथ में क्या होगा r। तो रिजल्टेंट यानी इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो दिस मच हो जाएगा। तो इस टाइप के आपका कंपटीशन में मिलते हैं नीट और IIT JEE में।
तो आज 2 टेक्निक पढ़ी है, अब कॉम्बिनेशन का पार्ट 3 होगा, उसमें 2 टेक्निक और पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।